students and welcome back to Vedantu's NCERT Solutions Class 11th and 12th जहाँ पे हम NCERT की सभी exercises डिटेल में डिस्कस करते हैं of all the subjects on one single platform। ये क्वेश्चन है आपकी क्लास 12th की केमिस्ट्री की NCERT का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन कहता है अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स, नीचे कुछ मेटल्स दिए हुए हैं इन द ऑर्डर in which they displace each other from the solution of their salts। मतलब आपको ना नीचे कुछ मेटल्स दिए हुए दिख ही रहे जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक। अब पूछा है कि इनमें से ऐसा इसका ऑर्डर बताइए, ये ऑर्डर बताइए जो कि मेटल दूसरे मेटल को उसके सॉल्ट से रिप्लेस कर देगा। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मेटल एक्स है, यहाँ पे मैंने मेटल एक्स लिख दिया। वो मेटल एक्स जो कि कैसा है? हाई रिएक्टिव मेटल है, हाई रिएक्टिव मेटल। ठीक है, जो हाई रिएक्टिव मेटल होगा वो दूसरे मेटल वाई, कोई भी मेटल वाई है उसका सॉल्ट किसी के साथ भी हो सकता है, जैसे सपोज क्लोरीन के साथ सॉल्ट है किसी मेटल वाई का। ये कैसा मेटल है? ये इस वाले से लो रिएक्टिव मेटल है ना, ये लो रिएक्टिव मेटल है। तो जब हाई रिएक्टिव मेटल केवल मेटल को किसी लो रिएक्टिव मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन करवाती हूँ तो हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा My और इसका खुद का क्या बन जाएगा? X मेटल का बन जाता है ऐसे सॉल्ट। ठीक है, इसमें क्या हुआ बच्चा कि जो आपका ये वाला लो रिएक्टिव मेटल था इसको इसने क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। ये तो क्या हो गया? रिड्यूस। और यहाँ पे हाई रिएक्टिव मेटल खुद क्या हो गया? सॉल्ट बन के खुद हो जाता है ऑक्सीडाइज। समझ गए? सिर्फ और सिर्फ इसमें समझने की ये बात है कि जो हाई रिएक्टिव मेटल होता है केवल वही लो रिएक्टिव मेटल को अब उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर सकता है। क्या कर सकता है? डिस्प्लेस कर दिया ना इसने, इसको तो यहाँ से हटा दिया और खुद यहाँ जाके जुड़ गया, खुद सॉल्ट के साथ जुड़ गया और उसको धक्का मार के निकाल दिया। तो ये कैपेसिटी केवल और केवल हाई रिएक्टिव मेटल के पास होती है, लो रिएक्टिव मेटल को धक्का मार के निकाल के खुद सॉल्ट के साथ जुड़ जाता है और लो रिएक्टिव मेटल को धक्का मार के बाहर निकालता है। सिंपल सी बात है। अब इसमें हमें क्या पता होनी चाहिए? इनकी रिएक्टिविटी पता होनी चाहिए। ये कैसे पता होती है? ये बताती है हमें रिएक्टिविटी सीरीज, जो कि ये है। ठीक है, इसमें हम हाइड्रोजन को बेस मानते हैं, इसकी रिएक्टिविटी को जीरो मान लेते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकली जीरो मान लेते हैं, मानने के लिए मान लेते हैं, उससे हमने बाकी सबकी रिएक्टिविटी डिसाइड की है। जैसे जैसे ऊपर जाते जा रही है मोस्ट रिएक्टिव होता जा रहा है, जैसे जैसे नीचे आ रही है लीस्ट रिएक्टिव हो रहा है। इसका मतलब जो ऊपर वाले मेटल्स हैं वो इतने रिएक्टिव हैं कि वो नीचे वाले सभी मेटल सॉल्ट्स को क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं, पर नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं कर सकता। मतलब जो मोस्ट हाई रिएक्टिव मेटल है केवल वही लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। अब आपके क्वेश्चन में दे रखा है मैग्नीशियम दे रखा है और एल्यूमिनियम के बारे में पूछा हुआ है। तो मैग्नीशियम अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन जो भी 5-6 मेटल है उसमें मैग्नीशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब वो एल्यूमिनियम को भी रिप्लेस कर लेगा, जिंक को भी रिप्लेस कर लेगा, आयरन को भी रिप्लेस कर लेगा और दूसरा मेटल है कॉपर, उसको भी रिप्लेस कर लेगा। पर एल्यूमिनियम जो है वो मैग्नीशियम को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम लो रिएक्टिव है, जो लो वाला है वो हाई वाले को रिप्लेस या डिस्प्लेस नहीं कर सकता। समझ गए? तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है। अब इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में ऐसे लिखना है एग्जाम में कि अ मेटल ऑफ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर का क्या मतलब होता है? जो दूसरे मेटल को रिड्यूस किया ना, ये देखो, ये इसको रिड्यूस किया और खुद हो गया ऑक्सीडाइज, इसको किया इसने रिड्यूस, तो इसीलिए इसकी रिड्यूसिंग पावर क्या हुई? ज्यादा हुई। तो अब मेटल ऑफ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग पावर डिस्प्लेस कर देता है अनदर मेटल ऑफ वीकर रिड्यूसिंग पावर, मतलब लो रिएक्टिविटी फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। तो ऑर्डर है इसका सबसे ज्यादा मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर कॉपर। ये देखो ये वाला ऑर्डर है जिंक, आयरन, फिर कॉपर, है ना। सबसे ये लो, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मैग्नीशियम है, सबसे कम कॉपर है। इसका मतलब कि कैसे? thus the order in which the given metals displace each other, कि मैग्नीशियम सबसे ज्यादा डिस्प्लेस करेगा, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर कॉपर। समझ गए? इजी क्वेश्चन था। जो हाई रिएक्टिव ऊपर वाले मेटल्स है वो नीचे वाले को रिप्लेस कर सकते हैं। ऊपर वाले अपर मेटल्स कैन डिस्प्लेस लोअर
मेटल्स, यही याद रखनी है बस। ऊपर वाले लोअर वाले को डिस्प्लेस, लोअर मेटल्स फ्रॉम देयर, कहां से डिस्प्लेस करेंगे, उनके सॉल्स में से, बस यही बात ध्यान रखनी है, नॉट वाइस वर्सा, मतलब नीचे वाले ऊपर वाले को नहीं कर सकते डिस्प्लेस। दैट वाज द क्वेश्चन एंड दिस इज योर आंसर। ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता होनी चाहिए, काफी बार लिख लो, ज्यादा भी नहीं है, सिर्फ इतनी सी पता है ना, तो बहुत सारे एग्जाम्स आसानी से निकल जाएंगे। भारी 118 एलिमेंट्स लर्न करने की जरूरत नहीं, केवल इतने से एलिमेंट्स देख लो, इतने से मेटल्स की सीरीज देख लो, यही काम आने वाली है। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो एंड आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।